हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज का ट्रेड एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। तो गाइस, आज मैंने फिन निफ्टी और निफ्टी फिफ्टी दोनों में ट्रेड लिया है। दोनों ट्रेड को एक्सप्लेन करूंगा चार्ट पे आकर के मैं। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने निफ्टी फिफ्टी में मैंने पहला ट्रेड लिया था रूल्स के अकॉर्डिंग। सॉरी, फिन निफ्टी में रूल्स के अकॉर्डिंग पहला ट्रेड लिया था, जो कि अगेंस्ट जाने लगी तो मेरा पोजिशन को यहाँ पर स्क्वायर अप करना पड़ा। उसके बाद मैंने निफ्टी फिफ्टी में ये वाली ट्रेड लिया। ये वाली ट्रेड को भी मैंने यहाँ पर लिया और इस पे भी मेरे को मार्केट ने प्रॉफिट दिया हुआ है। तो सारा कुछ एक्सप्लेन करता हूँ इस चार्ट पे आकर के। उससे पहले चलते हैं मेरी पोजीशन पे, आज की मेरी पोजीशन क्या रही है। ठीक है। तो देख सकते हो गाइस, प्रॉफिट की बात करें तो ये प्रॉफिट मैंने पहला ट्रेड, जैसा कि आपको बताया, मैंने पहला ट्रेड फिन निफ्टी में लिया हुआ था, जिसमें मेरे को 752 रुपए की यहाँ पर प्रॉफिट हुई है। तो ये प्रॉफिट मेरी 2000 रुपए आसपास की भी गई हुई थी, लेकिन गाइस मार्केट क्या है, सडनली मेरे अगेंस्ट जाने लगी। तो मेरा जो ट्रेलिंग एसएल था थोड़ी सी आज बड़ी थी, जिसकी वजह से मेरे को केवल और केवल 7 साढ़े 7 सौ रुपए ही मेरे को, इतना ही प्रॉफिट मेरे को मिल पाया। तो गाइस बड़ा प्रॉफिट देखने के बाद, तो गाइस पहला ट्रेड मैं ले लेता हूँ, प्रॉफिट पहला ट्रेड में मिल जाती है, तो मैं सेकंड ट्रेड मार्केट में नहीं लेता हूँ। लेकिन गाइस मैं 2000 रुपए यहाँ पर प्रॉफिट देखा था। अब 2000 प्रॉफिट सडनली मेरे इस टाइप से कम हो जा रहा, मेरे को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। और मेरा सेकंड ट्रेड बचा हुआ था रूल्स के अकॉर्डिंग, तो इसीलिए मैंने देखा कि निफ्टी फिफ्टी में मेरे को सेकंड ट्रेड के अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग मेरे को पुट को सेल करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो मैंने देखा कि परफेक्ट रूल्स स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, रूल बेस्ड ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग मेरे को परफेक्ट सेटअप मिल रही थी निफ्टी फिफ्टी में। तो मैंने निफ्टी फिफ्टी में रूल्स के अकॉर्डिंग सेकेंड ट्रेड लिया, जिसमें मेरे को 1072 रुपए की इसमें प्रॉफिट हुई। तो ये प्रॉफिट भी मेरी 1500 रुपए आसपास तक की गई हुई थी, लेकिन मार्केट जब मेरे अगेंस्ट जाने लगी तो मेरा ट्रेडिंग ऐसे यहाँ पास हिट हो गई, जिसमें मेरे को 1072 रुपए की इसमें प्रॉफिट हो पाई है। तो ये प्रॉफिट मेरी 2000 रुपए से, जब मैंने सेकेंड ट्रेड लिया था निफ्टी फिफ्टी में, तो भी मेरा यह प्रॉफिट 2000 से प्लस में चल रहा था। लेकिन फाइनली मैंने ट्रेलिंग सेल हिट हुआ निफ्टी फिफ्टी में भी, तो 1777 रुपए आसपास की मेरी फाइनल जो प्रॉफिट है वो मेरी आज हो पाई है। ठीक है। तो रूल्स के अकॉर्डिंग मैंने फिन निफ्टी में कॉल को बेचा था, यहाँ पर देख सकते हो। जैसे कि मैं रेड लाइन पे कॉल को सेल करता हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैंने कॉल बेचा था फिन निफ्टी में। और मैंने रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर पुट को बेचा था, जैसा कि ब्लू लाइन पे मैंने ट्रेड लिया था। ब्लू लाइन पे मैं अप साइड और डाउन साइड दोनों का ट्रेड लेता हूँ, उसी के अकॉर्डिंग मैंने ब्लू लाइन पे ट्रेड लिया था, अप साइड का पुट को बेचा हुआ था। ऑर्डर हिस्ट्री की बात करें गाइस, तो ऑर्डर हिस्ट्री में आप देख सकते हो मैंने केवल और केवल दो ही ट्रेड लिया हुआ है। तो गाइस मैंने पहला ट्रेड लिया था फिन निफ्टी में, 24,000 स्ट्राइक प्राइस को बेचा था दो लोट में, 90 रुपए 40 पैसे के प्राइस पे, देख सकते हो 9:30 पे मैंने ट्रेड लिया था। और जिसको मैंने एग्जिट किया है 75 रुपए के प्राइस पे 9:46 में। ठीक है। जिसमें मेरे को 700 750 रुपए के आसपास की इसमें मेरे को प्रॉफिट हुई। उसके बाद सेकंड ट्रेड गाइस मैंने निफ्टी फिफ्टी में लिया हुआ है, पुट को बेचा हुआ है दो लोट में ही, केवल 102 रुपए 55 पैसे के प्राइस पे। और इसको मैंने 81 रुपए 10 पैसे के प्राइस पे निफ्टी फिफ्टी का पुट को मैंने यहाँ पर बाय किया है। ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो गाइस, केवल यहाँ पर मेरी 8 पोजीशन एग्जीक्यूट हुई है, जिसमें हेज भी करता हूँ गाइस। हेज के लिए, मार्जिन बेनिफिट के लिए मैं हेज करता हूँ। इसका कोई अलग माइंडसेट नहीं रहता है, केवल केवल मार्जिन को कम करने के लिए रहता है। ठीक है। तो इसमें एक बड़ी वाली ऑप्शन को सेल करना पड़ता है, एक छोटी ऑप्शन को बाय करना पड़ता है। तो दो पोजीशन मैंने यहाँ पर लिया था, उसी को मैंने यहाँ पर एग्जीक्यूट किया था। से बड़ी वाली पोजीशन को सेल किया था यहाँ पर, ये 90 रुपए के प्राइस पे, फिर निफ्टी के प्राइस को यहाँ पर, और 75 रुपए पे मैंने इसको बाय किया था। जो सेल किया था उसी को मैंने यहाँ पर बाय किया है। जो यहाँ पर जिसको मैंने बाय किया था उसको मैंने यहाँ पर ऊपर की तरफ
ऊपर की तरफ भी देख सकते हो यहाँ पास एग्जीक्यूट किया है, थोड़ा सा एग्जिट नहीं हो रहा था तो लेट से इसको मैं एग्जीक्यूट किया हूँ। ठीक है, तो केवल केवल मैंने दो ही पोजीशन आज ली है गाइस, फिर निफ्टी में और निफ्टी 50 में देख सकते हो केवल केवल 8, यहाँ पास 4। पहला ट्रेड लेता हूँ गाइस, तो पहला ट्रेड में 4 पोजीशन बनती है, 1 2 3 4, और उसके बाद गाइस ऊपर की तरफ 1 2 3 4। तो दूसरा ट्रेड मैंने जब लिया, दूसरा ट्रेड में भी दो पोजीशन एग्जीक्यूट होती है गाइस। उसके बाद उसी पोजीशन को फिर से स्क्वायर अप करना पड़ता है, एग्जिट करना पड़ता है, उसकी वजह से दो पोजीशन और भी एग्जीक्यूट होता है। बाय सेल, जिसको बाय किया रहता है उसको सेल करना पड़ता है, जिसको सेल किया रहता है उसको बाय करना पड़ता है। तो यहाँ पर केवल और केवल 8 पोजीशन मेरी एग्जीक्यूट हुई थी। तो इसमें लोग का कमेंट करते हैं गाइस चार्ज को लेकर के, तो यहाँ पास मेरा 200 रुपए के करीब यहाँ पास मेरे को ब्रोकरेज, एसटीटी, जीएसटी सारा कुछ इंक्लूड होकर के 200 रुपए यहाँ पास मेरी माइनस होगी। ठीक है, तो इसमें मेरा 1577 रुपए के आसपास की मेरी यहाँ पास प्रॉफिट बनेगी। तो रिफ्रेश करके दिखा दो गाइस आपको, तो देख सकते हो गाइस 1777 रुपए। तो चलते गाइस मेरी चार्ट पे कहाँ पास एंट्री बनी थी, क्या थी, सारा कुछ मैं एक्सप्लेन करता हूँ चार्ट पे। तो गाइस ये रेड लाइन क्या है, ब्लू लाइन क्या है और ग्रीन लाइन क्या है। तो गाइस ये लेवल मैंने टेलीग्राम प्रोवाइड कर दिया था। टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप ज्वाइन कर लेना। क्यों? क्योंकि मार्केट ओपन होने से पहले ही लेवल मैं प्रोवाइड कर देता हूं कि कहां पास मैं क्या करने वाला हूं। ठीक है, तो एक्सप्लेन कर देता हूं गाइस थोड़ी सी आपको कि रेड लाइन क्या है, ब्लू लाइन क्या है और ग्रीन लाइन क्या है। तो गाइस मैं हमेशा टॉप और बॉटम स्ट्रेटेजी पे वर्क करता हूँ। ये रेड लाइन मेरी टॉप के लेवल है और ये जो ग्रीन लाइन है गाइस ये मेरी बॉटम के लेवल है। तो गाइस टॉप पे मैं हमेशा सी को सेल करता हूँ, कॉल को सेल करता हूँ, और इस बॉटम पे मैं हमेशा पी को सेल करता हूँ। तो टॉप से टारगेट मेरी बॉटम, बॉटम से टारगेट मेरी टॉप की तरफ रहती है। और इस ब्लू लाइन पे गाइस मैं अप साइड और डाउन साइड दोनों का ट्रेड लेता हूँ। यही ब्लू लाइन मेरा टॉप की तरफ भी वर्क करता है और ये मेरी टॉप की, सॉरी, बॉटम की तरह भी वर्क करती है। इस पे मैं सी को भी सेल कर सकता हूँ और इस ब्लू लाइन पे मैं बॉटम पे पी को भी सेल कर सकता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो ऊपर की तरफ मैंने बताया था कि रेड लाइन पे मैं हमेशा कॉल को सेल करता हूँ। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर देख सकते हो गाइस मार्केट ने क्या किया है, थोड़ी सी गैप अप ओपन हुआ है यहाँ पे। फिर निफ्टी यहाँ पास गैप अप ओपन हुई है, गैप अप ओपन होने के बाद थोड़ी सी इसमें बाइंग देखने के लिए मिली है। तो बाइंग देखने के बाद यहाँ पास जैसे कि मैं बताया हूँ कि रेड लाइन पे कॉल को सेल करता हूँ। तो एंट्री की बात करें फिन निफ्टी में, तो मैंने पहला ट्रेड फिन निफ्टी में लिया था रूल्स के अकॉर्डिंग, टॉप पे सी को सेल किया हूँ। ठीक है, तो ये एंट्री की बात करें गाइस, ये वाली कैंडल के लो पे मेरी एंट्री बनी थी और इसी वाली कैंडल के हाई पे मेरी एसएल थी। तो मार्केट देख सकते हो गाइस, मार्केट तो मेरा एसएल हिट नहीं किया है यहाँ पास, और मेरे को ज्यादा लॉस का भी यहाँ पास मुंह देखने के लिए नहीं मिला है। तो जैसे मेरे एंट्री यहाँ पास बनी है उसके बाद मार्केट मेरे फेवर में ही इधर से जाती गई है। और यहाँ पर जो मैंने एसएल अपना बना के रखा हुआ था कि मार्केट मेरे अगेंस्ट जाती है तो मैं अपना एसएल यहाँ पर बुक करूंगा और मार्केट से निकल लूंगा। ठीक है, तो लेकिन गाइस मार्केट मेरे अगेंस्ट नहीं गई है, मार्केट मेरे फेवर में ही आई हुई है। तो जब मार्केट यहाँ पर थी गाइस, लो लगाई थी मार्केट आज की, तो यहाँ पास मेरी प्रॉफिट की बात करें तो 2000 रुपए के आसपास मेरी चल रही थी प्रॉफिट। लेकिन गाइस मेरा जो ट्रेलिंग एसएल थी गाइस, मैंने ट्रेलिंग एसएल यहाँ पे रखा था। मार्केट जब मेरे अगेंस्ट जाने लगी, सडनली अगेंस्ट जाने लगी, तो प्रॉफिट मेरी धड़ाम से माइनस हो गई। ठीक है, तो जितना प्रॉफिट मैंने यहाँ पास देखा हुआ था, अगर इस आसपास मैं अपना ट्रेलिंग एसएल बुक करता तो कम से कम 1000-1500 की यहाँ पास मेरे को प्रॉफिट जरूर से मिलती। लेकिन मैंने थोड़ा सा लेट कर दिया, ट्रेलिंग एसएल ऊपर की तरफ रखा था, तो मेरा ट्रेलिंग एसएल थोड़ा सा दूर में था, जिसकी वजह से मेरे को जो प्रॉफिट मेरे को ज्यादा मिलना था वो प्रॉफिट मेरे को
कम मिली गई। ठीक है, ज्यादा प्रॉफिट मैंने देख लिया था, और थोड़ा अच्छा भी नहीं लगा कि 2,000 रुपये प्रॉफिट देख करके केवल और केवल 700 रुपये में बुक करूं। सीधे सीधे 1,300 रुपये का यहाँ पास मेरा लॉस हो गया था। तो जिसकी वजह से गाइस मैंने पहला ट्रेड यहाँ पास लिया लूज के अकॉर्डिंग, और दूसरा ट्रेड मैं डेली का 2 ट्रेड लेता हूँ गाइस। पहला ट्रेड अगर मैंने लिया, पहला ट्रेड में अगर मार्केट मेरे को प्रॉफिट दे दिया तो मैं दूसरा ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेता हूँ गाइस। अगर मार्केट, मैंने पहला ट्रेड लिया और एसएल हिट कर देता है, दूसरा ट्रेड लेता हूँ, दूसरा ट्रेड में मार्केट मेरे को एसएल दे या तो मार्केट प्रॉफिट दे, तीसरा ट्रेड बिल्कुल भी मैं ले नहीं लेता हूँ। तो गाइस आज पहला ट्रेड में मार्केट ने मेरे को तो प्रॉफिट दे दिया था, लेकिन जितना उम्मीद थी मेरे को यहाँ पास प्रॉफिट मेरे को लेने का, उससे मेरे को कम मिला। तो जिसकी वजह से मैंने फिर से निफ्टी 50 में बॉटम पे ट्रेड लिया, बॉटम पे पुट को सेल किया। तो यहाँ पर देख सकते हो गाइस, मैंने बॉटम पे, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ओपन हुई और ऊपर गई थोड़ी सी, ऊपर से निफ्टी 50 भी डाउन साइड का ट्रेड यहाँ पर देने लगा। तो पहला ट्रेड यहाँ पर बन रही थी गाइस, लेकिन ये वाली कैंडल का हाई यहाँ पर ब्रेक नहीं हुआ, तो यही वाली एंट्री यहाँ पर फेल हो गई। ठीक है, लेकिन मार्केट ने देख सकते हो नीचे साइड आई, उसके बाद फिर से यहाँ पर सेकेंड एंट्री मार्केट ने दिया है निफ्टी 50 में। तो इसी वाली कैंडल के हाई पे मेरी एंट्री बनी थी, इसी वाली कैंडल की इस आसपास में मैंने अपना एसएल रखा था। बड़ी सी यहाँ पास एसएल मेरे को मिल रहा था, थोड़ा सा ज्यादा रिस्क यहाँ पास तो मेरे को लग रहा था, ज्यादा रिस्क है, बड़ा एसएल पे मैं वर्क कर रहा हूँ। लेकिन जो मैंने यहाँ पास एसएल रखता उस एसएल को मैंने यहाँ पास रखा हुआ था। तो मार्केट मेरा इधर एसएल हिट नहीं करते हुए मार्केट मेरे फेवर में ही जाने लगी। तो इस आसपास जब मार्केट गई थी तो 1,500 रुपये आसपास की प्रॉफिट मेरी दिखा रही थी निफ्टी 50 में, लेकिन जब मार्केट मेरे अगेंस्ट जाने लगी तो इस आसपास मैंने अपना पोजीशन को एग्जिट कर दिया, क्योंकि मैं एक बार धोखा खा चुका था फिर निफ्टी में पहला ट्रेड लेकर के। अगर मैं ज्यादा इसमें रुका होता गाइस तो इस आसपास आते तक तो मेरा जो प्रॉफिट है वही केवल और केवल 700-800 रुपये तक की बच पाती। तो इसीलिए मैं ज्यादा यहाँ पर रिस्क लेना उचित नहीं समझा और अपना पोजीशन को यहाँ पर स्क्वायर कर दिया। मार्केट देख सकते हो, मार्केट तो बॉटम से ही सीधे जैकपॉट का ट्रेड दिया हुआ है फिर निफ्टी में। लेकिन गाइस मेरा जो ट्रेलिंग एसएल यहाँ पास रखा था वो उसको मार्केट ने हिट कर दिया और मैं अपना पोजीशन को यहाँ पास एग्जिट कर लिया। और यहाँ पर ट्रेलिंग एसएल हिट नहीं करती तो मार्केट देख सकते हो ऊपर की तरफ गई हुई है। तो गाइस ट्रेलिंग एसएल का मतलब यही होता है कि मार्केट को आगे आगे जाने दो, मार्केट के पीछे पीछे आपको चलते जाना है। जहां पास आपकी ट्रेलिंग एसएल हिट हो जाती है वहां से अपना पोजीशन स्क्वायर करके निकल लेना है सीधे, रुकने की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो गाइस हमारा कंट्रोल केवल केवल लॉस पे रहती है, प्रॉफिट पे तो कंट्रोल रहता है नहीं। जब आप कहीं पास एसएल लगा करके रखे हुए हो, जब मार्केट आपके एसएल हिट नहीं किया, मार्केट आपके फेवर में जाती है, तो आप अपने प्रॉफिट पे रिस्क लेना सीखो। जब आपका कैपिटल फ्री यहाँ पास हो जाती है, आपने जहां पास फाइनल एसएल रखा था कैपिटल आपकी फ्री हो जाती है, तो उसके बाद अपना आप कैपिटल पे रिस्क नहीं लेते हुए आप अपना प्रॉफिट पे रिस्क ले सकते हो। प्रॉफिट पे रिस्क लेने कहने का मतलब, जब मेरी प्रॉफिट यहाँ पास थी तो 1,500 रुपये आसपास की चल रही थी, तो मैंने यहाँ पर 400 से 500 रुपये तक का रिस्क लिया, क्योंकि रिस्क ले रहा था और भी मेरे को लग रहा था कि मार्केट और ऊपर जाने वाली है। बाद में तो गई है, लेकिन मेरा जो रिस्क यहाँ पास लिया था 400 से 500 तक का, वो मेरी रिस्क यहाँ पास कंप्लीट हो गई, यानी कि 1,500 का प्रॉफिट यहाँ पास 1,000 रुपये आ गई। तो मेरा जो रिस्क था 400-500 रुपये का लेने का यहाँ पास मेरी कंप्लीट हो गई, हिट कर दिया मेरा ट्रेलिंग एसएल, जिसकी वजह से मैंने अपना पोजीशन यहाँ पास स्क्वायर कर दिया। अगर स्क्वायर यहाँ पास नहीं करता तो 400-500 रुपये का जो मैंने रिस्क लिया था वो कहीं ना कहीं मेरे को 1,000 रुपये आसपास की यहाँ से यहाँ तक की प्रॉफिट जरूर मैं ले पाता, और मार्केट मेरे को जरूर होती है 1,000 रुपये की प्रॉफिट तो यहाँ पास मेरे को आराम से मिल जाती। ठीक है, तो इसीलिए गाइस जब भी आप कहीं पास भी एसएल लगाए हुए हो, जब आपकी मार्केट आपका एसएल हिट नहीं करते हुए मार्केट फेवर में जाती है, तो आप अपना ट्रेलिंग एसएल फॉलो करना। जैसे मैंने यहाँ पास जो एसएल रखा था उसको हिट नहीं किया, यहाँ पास एसएल रखा, फिर यहाँ रखा, यहाँ रखा, यहाँ रखा, उसके बाद मैंने इस आसपास अपना ट्रेलिंग एसएल रखा था, तो यहाँ पास मार्केट ने मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट कर दिया। तो जो प्रॉफिट मेरी यहाँ पास बढ़ी हुई थी धड़ाम से यहाँ पास कम हो गई, जिसकी वजह से मतलब पोजिशन मैंने यहाँ पास स्क्वायर अप कर दिया। तो देख सकते हो गाइस, फिर निफ्टी में जहां पास मार्केट जहां से अगेंस्ट जाए गई है, तो यहीं से मार्केट देख सकते हो साइडवेज वाली मूवमेंट यहाँ पास बना दी है। तो इस तरह के साइडवेज मार्केट में भी
हमारा टॉप बॉटम स्ट्रेटजी अच्छा खासा वर्क कर रही है। क्यों ना छोटा मोटा प्रॉफिट ही मिल रही है, लेकिन प्रॉफिट तो मिल रही है ना। ये केवल केवल पॉसिबल है टॉप बॉटम स्ट्रेटजी से और ऑप्शन सेलिंग से। ऑप्शन सेलिंग से ही पॉसिबल है गाइस, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में हमारा फेवर में रहता है टाइम डिके। जैसे जैसे मार्केट एक ही जगह पे साइडवेज वाली मूवमेंट भी अगर देते रहे तो मार्केट में टाइम डिके के कारण ऑप्शन ऑप्शन का प्रीमियम जो रहता है वो डीके होते रहता है। डीके होने के कारण गाइस यहाँ पास हमें प्रॉफिट मिलती रहती है। लॉस का सामना यहाँ पास ज्यादा हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। तो गाइस ऑप्शन सेलिंग पे बुलिश मार्केट में भी प्रॉफिट किया जा सकता है, बियरिश मार्केट में भी प्रॉफिट किया जा सकता है और साइडवेज मार्केट में भी प्रॉफिट किया जा सकता है ऑप्शन सेलिंग से। लेकिन ऑप्शन बाइंग जो स्कैल्पिंग करते हैं गाइस, स्कैल्पिंग करने वालों के लिए इस तरह की साइडवेज मार्केट में प्रॉफिट करना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। कोई माई का लाल नहीं है इस तरह की साइडवेज मार्केट में प्रॉफिट कर पाना, वो भी ऑप्शन स्कैल्पिंग से। लेकिन ऑप्शन सेलिंग से प्रॉफिट हर कोई कर लेगा, लेकिन एक प्रॉपर रूल्स, प्रॉपर स्ट्रेटजी, प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ वर्क करेगा तब। आप भी गाइस ऑप्शन बाइंग करें, ऑप्शन सेलिंग करें, इस पे आप कंफ्यूज हो गए तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप कंपैरिजन करके उसमें देख लेना। मैंने फुल ट्यूटोरियल दिया हुआ है ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग। आपकी डाउट होगी क्या मैं करूं, तो आपकी डाउट वहां पर क्लियर हो जाएगी। आप जरूर से वीडियो को चेकआउट करना गाइस। और आप ऑप्शन सेलिंग ही करो। आप जब स्टार्ट कर रहे हो तो आप एक लोड से ही आप स्टार्ट करो, लेकिन आप ऑप्शन को सेलिंग से स्टार्ट करो। लोग क्या करते हैं, ऑप्शन स्कैल्पिंग में आ जाते हैं 5,000 10,000 रुपए पकड़ करके, क्योंकि कम पैसा लग रहा है इसी में आते हैं। लेकिन यही थोड़ा 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 पैसा बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा लॉस, इतना बिग लॉस हो जाता है गाइस, बाद में फिर पछतावा करने लगते हैं लोग। लेकिन जब ऑप्शन सेलिंग आप कर रहे हो, भले इसमें मार्जिन बिग लग रहा है, लेकिन आप हेजिंग करो ना। जैसे कि आज मैंने हेजिंग किया था, बड़ा ऑप्शन को सेल किया था और छोटा ऑप्शन को बाय किया था, जिसमें मार्जिन मेरे को मिला। तो आप एक लोट से काम करते हो गाइस, तो हेजिंग करके आप काम करोगे तो 30,000 से 35,000 रुपए आसपास में आपकी एक लोट सेल हो जाएगी, आराम से हो जाएगी। तो थी गाइस आज की ट्रेड। मिलते हैं कल। प्रॉफिट होती है, लॉस होती है, कल देखते हैं। अब चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस। डिसाइड ट्रेडर यूट्यूब पे मेरा चैनल है, और जो भी प्रॉफिट होती है, लॉस होती है, सारा कुछ मैं अपलोड कर देता हूँ। देख सकते हो मार्केट तो अभी कंटिन्यू मेरे को प्रॉफिट ही दी हुई है, ठीक है। तो इस तरह की कंटिन्यू प्रॉफिट भी मार्केट में नहीं हो सकती है। वो तो ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ, और जो मैं टॉप बॉटम स्ट्रेटजी वर्क करता हूँ उसी के अकॉर्डिंग जो लॉस हो रही है लॉस भी दिखा रहा हूँ, प्रॉफिट हो रही है प्रॉफिट भी दिखा रहा हूँ गाइस। इसमें कुछ छिपाने वाली बात नहीं है। और नवंबर से कुछ ऑप्शन के फील्ड में, फ्यूचर ऑप्शन के फील्ड में कुछ चेंजिंग होने वाली है, तो ये वाली वीडियो आप जरूर देख लेना। इस पे आपकी सारी डाउट क्लियर हो जाएगी। कुछ कुछ जो सेबी का न्यू सर्कुलर आई हुई है फ्यूचर ऑप्शन को लेकर के, ये वाली वीडियो आप देख लेना। तो वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा इस तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना गाइस। इस पे मार्केट ओपन होने से पहले ही आपको लेवल प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो गाइस सारा लेवल एजुकेशन पर्पज के लिए रहेगा, आप एजुकेशन की तरह यूज करना। मैं नहीं बोलता गाइस कि आप मेरी टॉप और बॉटम स्ट्रेटजी को ही आपको यूज करना है। आप कोई सा भी स्ट्रेटजी यूज करो गाइस, लेकिन प्रॉपर आपको एक स्ट्रेटजी को पकड़ के चलना है। कम से कम 1 से 2 मंथ उस पर काम करना है, पेपर ट्रेडिंग करना है, रीडिंग करना है, चार्ट को बैक टेस्ट करना है, कहाँ पास बड़े प्लेयर की एंट्री हो रही है, कहाँ पास रिटेलर ट्रैप हो रहे हैं। और जहां पे भी बड़े प्लेयर्स की एंट्री होती है गाइस, वहां से देखना मार्केट में अच्छा खासा मूवमेंट आती है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट तो दी ना मार्केट। यहीं बस मार्केट जब अगेंस्ट जाने लगी तो यहीं बस बड़े प्लेयर्स अपना चाल चल दिए। उसी प्रकार से यहाँ पर देख सकते हो निफ्टी 50 के गाइस, यहाँ पर सेलिंग 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 दिखाई, रिटेलर्स यहाँ पर स्ट्रेप हुए, सारे लोग यहाँ पर सेल का प्लान किए। यहीं बस बड़े प्लेयर्स अपना चाल चले और बड़ी आसानी से यहाँ पर प्रॉफिट कर लिए। तो सारे रिटेलर लोगों का यहाँ पास लॉस, और बड़े प्लेयर्स यहीं पास प्रॉफिट कर लिए और चल दिए।
तो इसलिए गाइस बड़े प्लेयर्स के माइंडसेट से आप वर्क करो, बड़े प्लेयर्स की एंट्री कहाँ पास हो रही है, एग्जिट कहाँ पास हो रही है, उन सारी चीजों को आप फॉलो करो, चार्ट पे देखो, तभी जा करके आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर। काम करना गाइस प्रॉपर रूल्स के साथ, प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ में। आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, फोमो में नहीं आना है, ना आपको मार्केट से लालच नहीं करना है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, मॉर्निंग में उनको पहला ट्रेड में ही प्रॉफिट मिल जाती है, लेकिन वो दिन भर भी प्रॉफिट मिलने के बाद भी वो चार्ट को देखते रहते हैं, क्योंकि चार्ट को देखोगे आपको कहीं ना कहीं पास एंट्री मिलेगी, आप फंसोगे, ट्रैप होगे, जो प्रॉफिट किए रहोगे वो भी लॉस करोगे, और जो लॉस किए रहेंगे वो बिग लॉस करके निकलेंगे, क्योंकि जो लॉस हुए रहता है उसको रिकवर करने के चक्कर में बाई सेल बाई सेल करते रहते हैं। ग्रीन कैंडल देखेंगे बाय करेंगे, रेड कैंडल देखेंगे सेल करेंगे, इस तरह की सिनेरियो में फंसे रहते हैं दिन भर। तो इस तरह के काम नहीं करना है गाइस, प्रॉपर आप रूल्स बनाओ कि डेली का मेरे को एक ट्रेड लेना है, दो ट्रेड लेना है, तीन ट्रेड लेना है, और जब आपकी सब ट्रेड कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, क्यों ना आपको लॉस हुए रहे या तो मार्केट में आपको प्रॉफिट हुए रहे, क्योंकि सेम डे आपका लॉस रिकवर बिल्कुल भी नहीं होगा। सेम डे आप लॉस रिकवर करने जाओगे ना गाइस, तो जितना ज्यादा आप खाई में जाते जाओगे उतने ज्यादा आप खाई में और भी धंसते जाओगे। तो इसलिए गाइस आपको सेम डे लॉस रिकवर नहीं करना है, अगले दिन आपको फिर से काम करना है, फ्रेश माइंड से काम करना है। एक दिन मार्केट थोड़ी है गाइस, एक दिन में मार्केट में कोई अमीर नहीं बन जाएगा, लेकिन आप कैपिटल पकड़े हो और घुसे रहोगे मार्केट में, तो आप करोड़पति से रोडपति जरूर आ जाओगे। इस बात को आप लिख करके रख लेना। तो इसलिए गाइस अगले दिन काम करने का ट्राई करना, सेम डे लॉस रिकवर करने के चक्कर में मत रहना। तो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।